नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, ये केस है जिसकी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई सोशियो इकोनॉमिक के जो नंबर है वो 2019 की भर्तियों से हटा दिए हैं। ये अलग अलग केस हैं आपके। रिजर्व रखा था 5 मार्च को, ठीक है। CWP 1690/2021 का है। 5 मार्च को इसको रिजर्व रखा था, 22 मई को डिसीजन आया था। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेज हैं जो इससे कनेक्ट है, ठीक है। क्या है इसका मामला, उसको देखते हैं। ये सारे केसेज हैं। एडवोकेट सार्थक गुप्ता, RS मलिक, राहुल मक्कड़, आशीष नैन, चिराग कुंडू, वजीर सिंह, सुरेश कुमार कौशिक, मजलिस खान, RS सरोवा, मनदीप सिंह कुंडू, पंकज मिड्डा, श्रुति जैन गोयल, निकिता गोयल, ये सारे आपके एडवोकेट्स थे इस केस में। अब संजीव प्रकाश शर्मा जी क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। फायर जज है आपने। ऑल दीज कनेक्टेड रिट पिटिशन आर बीइंग डिसाइडेड बाय दिस कॉमन ऑर्डर एज चैलेंज ऑन ऑल द रिट पिटिशन इज टू द नोटिफिकेशन डेटेड 11/6/2019 whereby the state of Haryana has issued socio-economic criteria granting bonus mark to certain class of person. Further challenge in some of the writ petition is the result dated सोशियो इकोनॉमिक को चैलेंज किया हुआ है। इसके साथ ही आपका जो रिजल्ट आया था 30 अप्रैल 2021 को, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। पहला पॉइंट है। अगला में आ जाओ। द फैक्ट आर बीइंग नोटिस फ्रॉम द रिट पिटिशन बियरिंग नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा नंदरस, वहां से आपके फैक्ट को नोटिस किया गया है। क्या है इसमें? An advertisement was being released on 11/6/2019 by the respondent Haryana Staff Selection Commission for filling up several posts of the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam DHBN, including 146 posts of junior system engineer. The qualification required for the said post is BE या BTech IT Computer Science Electronic and Communication और MCA MSc IT Computer Science Communication या Applied Electronics from a recognized university or institution with minimum 60% marks and Hindi Sanskrit as one of the subject in matriculation or higher सब्जेक्ट। ये था आपका। इसका क्या बोला था? 90 नंबर का रिटर्न होगा, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के आपके दिए जाएंगे, ठीक है। क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। 10 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक, क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। एज पर द रिप्लाई फाइल्ड बाय द कमीशन, द रिजल्ट ऑफ द रिटन फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 6 नवंबर 2020 को रिक्लेयर्ड द पैसेंजर कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन 11/11/2020 एंड 12/11/2020। जो पेटिशनर है उसने क्या किया? ही हैड अप्लाइड फॉर द कंसर्न कनेक्ट पोस्ट अंडर द जनरल DESM कैटेगरी। ही वाज फाउंड एलिजिबल इन द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अल्थो ही हैज स्कोर्ड 89 मार्क्स आउट ऑफ 90। रिटर्न में भाई साहब 90 में से 89 मार्क्स थे एज पर द कमीशन, वाइल द पेटिशनर क्लेम दैट, कमीशन ने कहा कि उसके 89 नंबर है 90 में से, और पेटिशनर ने कहा कि उसके 90 में से 90 है। He was kept in waiting list of ex-servicemen general as no post of ex-servicemen was found vacant and cut off of ex-servicemen etc. filled up all the, कोई पोस्ट थी नहीं, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन की तो वो था। इन द जनरल कैटेगरी द पर्सन वाज कंसीडर्ड बट द लास्ट सिलेक्शन अंडर द जनरल। अब फिर जनरल कैटेगरी में उसको कंसीडर किया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है उसने 93 नंबर स्कोर किए थे और वेटिंग लिस्ट 92 की थी जनरल में। And the petitioner therefore could found place in merit thereafter he challenge the notification। उसके बाद इसने चैलेंज किया नोटिफिकेशन को 11/6/2019 whereby 10 बोनस मार्क असाइड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के तो दिए जाते थे। Since the petitioner did not come within the ambit of socio-economic criteria and experience, he failed to receive any bonus marks while candidate criteria and experience marks over him although they secured lesser marks in the written exam than him। वही बात है भाई, वो उसको सोशियो इकोनॉमिक मार्क मिलते नहीं थे, उससे कम जो रिटर्न में थे वो लेके आगे चले गए। The contestant alleged by the petitioner that the basis of providing criteria and experience are arbitrary। जो नंबर देने का क्राइटेरिया है सोशियो इकोनॉमिक वो आर्बिट्री है और अनजस्टिफाइड है एंड वुड नॉट कम विद, वो आर्टिकल 14 और 16 का जो संविधान का अनुच्छेद है उसका उल्लंघन करता है। दिस कोर्ट वाइल इशूइंग नोटिस ऑफ मोशन इन 1/9/2021 को नोटिस ऑफ मोशन जारी होता है। डायरेक्टेड दैट सिलेक्शन इफ एनी बी मेड मीनवाइल शैल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द रिट पिटिशन। अगर कोई सिलेक्शन होगा तो इस रिट पिटिशन को आधार मान के होगा। ये आपका नोटिस ऑफ मोशन जारी हुआ था। रिप्लाई वाज फाइल्ड टू द रिट पिटिशन बाय द कमीशन स्टेटिंग दैट, फिर रिप्लाई फाइल हुआ कमीशन की तरफ से। सोशल बेनिफिट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलस पॉपुली EST सुप्रीमा लेक्स मीनिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ पीपल
के बेस पे ये हमने दिए हैं. इट इज़ फर्दर सबमिटेड इन द रिप्लाई दैट सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉलोड फॉर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी एज ए होल. इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए. फर्दर सोसाइटी डाइवर्सिफाई सोसाइटी एंड सोशियोइकोनॉमिक ऑप्टेड सो दैट देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. हम सभी को दे रही है. एक्सपर्ट ऑल्सो रिप्लाइड ऑन अर्लियर जजमेंट पास्ड बाय द डिवीजन बेंच. इसी केस में डिवीजन बेंच ने आपकी स्टेटमेंट दी थी दीपक कुमार एंड अदर्स वर्सेस आपकी जो स्टेट ऑफ हरियाणा है एंड अनदर. उस केस में CWP 10792/2018 डिसाइड हुआ था 7/12/2018 विच एप्रिशिएटेड द विजडम ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा इन ग्रांटिंग बोनस बाय द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल होल्डिंग दैट सच बेनिफिट नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एनीवेयर एल्स बाय एनी स्टेट इन इंडिया. यानी इन नंबरों को प्रेज किया गया था कांस्टेबल के केस में. इस केस में ये कह रहे हैं. लंड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ द पेटिशनर हाईलाइट अपॉन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट पास्ड ऑन. अब पेटिशनर की तरफ से कौन सा केस रखा गया? CWP 1563/2024 सुकृति मलिक स्टेट ऑफ हरियाणा एंड कनेक्टेड मैटर डिसाइडेड ऑन 31 मई 2024 को जो आया था. लैंडमार्क डिसीजन जो आया था, इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन. हरियाणा के वेयर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन 5 क्वेस्ट and set aside and granting of one mark grant on the basis of had validity of article 14, 15, 16. Lund counsel for the petitioner submit that the respondent state itself has accepted the judgment. State ने उस judgment को accept किया, in the Sukriti Malik Supra and in cases relating to the present advertisement 11/19 candidate were deprived of benefits on criteria and with the Lund single bench allowed to give them the benefits on criteria. The same were contested in appeal and interim order has been passed in favor of the state in the said appeal. The argument used is being advanced that the criteria issued by respondent for granting criteria and experiment deserve to be declared ultra vires to the Constitution of India. मतलब इन्होंने कहा कि भाई सुकृति मलिक का जो केस है वो गवर्नमेंट ने माना है, तो उस बेस पे इसको अल्ट्रा वायर घोषित करते हुए इसको क्वेश करना चाहिए. लंड काउंसिल फॉर द पेटिशन सबमिट दैट द एलिजिबिलिटी कैन नॉट अलाउड टू बी परपेचुएटेड एंड पर्सन हु हैव ग्रांटेड द बेनिफिट कैन नॉट बी अलाउड टू बी प्लेस्ड ओवर एंड अबव द पेटिशनर्स. भाई जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर लेके ऊपर गए उनको ऊपर ना रखा जाए. Who have scored higher merit in the written exam independent of criteria they alone would have been appointed. मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बिना उनसे ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं उनको तवज्जो दी जाए. The principle laid down in Sukriti Malik Supra would apply to the earlier selection process too as the writ pending and the ratio of judgment has a retrospective effect. In this regard, reliance has been placed on the judgment of the Supreme Court in case of Kanishk Sinha एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनदर 2025 की जो जजमेंट है वो भी लागू इन्होंने की. ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट इट इज सबमिटेड दैट द क्राइटेरिया व्हिच वाज ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट इट इज सबमिटेड दैट द क्राइटेरिया ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट इट इज सबमिटेड दैट द क्राइटेरिया व्हिच वाज एग्जामिन्ड बाय दिस कोर्ट इन सुकृति मलिक सुप्रा वाज डिफरेंट फ्रॉम द criteria in the present cases. It is submitted that the present writ petition deserve to be dismissed as the petitioner have challenged the criteria process after they had participated in the selection process. कि भाई बाद में उन्होंने जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तब उन्होंने ये सब किया है तो इनका रद्द किया जाए. It is also that socio-economic criteria has been applied to the entire selection process and several candidates have been already appointed on the basis of the merit prepared while including a bonus marks. The same ought not to be disturbed. भाई हमने ज्वाइनिंग दे दी है, अब उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. कोर्ट कहता है वी हैव कंसिडर्ड द सबमिशन, हम इनको मान लेते हैं. आगे है वी हैव कंसिडर्ड द सबमिशन इन 17वां पॉइंट जो है 16वां इन मनीष कुमार शाही वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर 2010 का केस है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वंस द कैंडिडेट हैड पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिमेन्ड अनसक्सेसफुल. अगर उसने भाग ले लिया और वो अनसक्सेसफुल है, ही शी कुड नॉट टर्न डाउन एंड चैलेंज द सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो उसको भाग चैलेंज नहीं कर सकता. ठीक है, ये आपका पॉइंट है. इन रमेश चंद्र शाह ORS वर्सेस अनिल जोशी ORS 2013 अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वेवर एंड स्टॉपल विद रिगार्ड टू द चैलेंज टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट बाय कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज अंडर. ये यहाँ भी दिया हुआ है, मस्ट
क्वेश्चन मेथडोलॉजी, ठीक है। इन अशोक कुमार शर्मा ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा बिहार, द अपेक्स कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट वंस द कैंडिडेट इज पुट टू नोटिस रिगार्डिंग द मेथड एंड मैनर ऑफ selection process and willingly participate, he cannot turn around and challenge the said selection process and the writ petition would not be maintainable। ये कुछ जजमेंट दिया कि भाई इनकी जो रिट पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, कुछ उन्होंने सबूत भी दिए हैं, प्रीवियस जो आपकी प्रोसीडिंग्स है उनका सहारा दिया है। द लॉ इन दिस रिगार्ड इज वेल सेटल्ड एंड नो फर्दर जजमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी नोटिस। हाउएवर एज वी हैव ऑलरेडी नोटिस्ड द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट मेड इन द ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन। भाई वो सब्जेक्ट ही किसका, रिट पिटीशन का, देयरफॉर द अफोर्सेड प्रिंसिपल स्टॉपल वुड हैव नो एप्लीकेशन। तो ये जो स्टॉपल की जो एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने रखी है, इनका कोई औचित्य नहीं है। एंड वी देयरफॉर वुड नॉट एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द स्टेट टू डिसमिस द रिट पिटीशन ऑन द ग्राउंड दैट द पिटीशनर हैव पार्टिसिपेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिर्फ इस बात पे कि भाई पिटीशनर ने सिलेक्शन प्रोसेस के बाद पार्टिसिपेट करने के बाद केस किया है, इस बात पे हम स्टेट की बात को नकारते हैं, नहीं मानते हैं। दे पार्टिसिपेट सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम, उनका पार्टिसिपेशन फाइनल आउटकम का नतीजा था। मोर एवर इफ द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द स्टेट, जो प्रोसेस स्टेट ने अडॉप्ट की है, नॉट फॉल विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वलिटी को अप्रिशिएट नहीं करती है उन टेक्निकल ग्राउंड, तो हम सरकार की इस बात को नहीं मान सकते। इन द रिसेंट जजमेंट पास बाय द अपेक्स कोर्ट इन कनिष्क सिन्हा and another was state of West Bengal, it has been held that ordinarily all the judgment passed by the court laying down a law will have a retrospective effect unless declared otherwise। उनका retrospective effect होता है, ठीक है ना, unless declared, या उनको declared किया जाए, बताया जाए कि इसका नहीं होगा। with regard to the statute, once it is declared ultra vires, the provision would be treated to have been deleted ab initio from its inception। It is noticed that the socioeconomic criteria which have considered in the case Sukriti Mulki's quest we have held as under। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस बाय ये आया था, तो ये संविधान का उल्लंघन है। जो इन्होंने आपका 31 मई को जो फैसला दिया था सुकृति मलिक का, वो है, वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है। 6 मंथ का टाइम दिया था, वो तो पता नहीं 1.5-2 साल होने को है। allowed and all LPR dismiss, ये फैसला था। तो इसमें जज साहब कहते हैं द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट इन द केस सुकृति मलिक सुप्रा हैज बीन अपहेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन SLP नंबर 13275 13277 ऑफ 2024। द स्टेट ऑफ हरियाणा वार्ड नोटिफिकेटेड क्लोज एग्जिस्टिंग क्लोज इन पैरा 6 नोटिस। ये क्लोज है आपके बाय रिटन एग्जाम 90 का होगा, 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक या एक्सपीरियंस के हैं। ये सरकार वाला है कि भाई किस किस चीज़ के नंबर हैं, ठीक है ना। DS डेसी चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम, ठीक है। अब जो है क्या फैसला आया उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी तक ये जो थे आर्ग्यूमेंट थे ये, ठीक है।